नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में अगर कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हुआ, अगर हमारा कंसल्टेंट प्रॉपर नहीं है, अगर हमारा कंप्लायंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या हम लोग फंस सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर हो गया तो क्या धंधा तो नहीं बंद करना पड़ेगा, ये आज के वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लायंस और कंसल्टेंसी को हम लोग को समझना पड़ेगा। फाइनेंस बिजनेस में भयंकर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए निधि कंपनी। अब निधि कंपनी ने, जब निधि कंपनी का रूल्स आया 2014 में, उसके बाद से सालों साल लोगों ने कंपनी तो खोल लिया 5 लाख से शुरू करके, लेकिन वापस 10 लाख में गए नहीं। उन्होंने NDH 4 की फाइलिंग समय पर नहीं करी, उन्होंने और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस समय पर नहीं करे, उन्होंने समय पर 10% का डिपॉजिट नहीं डाला, काफ़ी सारी अनियमितताएं थी। लेकिन क्योंकि उस समय कोई दबाव नहीं था तो असुविधा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 2019 में NDH 4 आया, उसने बोला को फॉलो आप कर रहे हो, ये आप बता रहे हो, लेकिन NDH 3 आपने फॉलो कर रहे हो, आप बता रहे हो, लेकिन NDH 1 आप समय पर फाइल नहीं किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब नहीं चलेगा। पुराने वाले सारे निधि कंपनी जो हैं उनको भी एक और बार अप्लाई करना पड़ेगा NDH 4 के लिए। उसके बाद जाकर हम लोग ये तय करेंगे कि आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तक आपने नहीं भी माना होगा नियम, तो भी जो पहले का था वो ठीक है, आगे लेकिन चलने नहीं वाला है। कुल मिलाकर ये कि जो पास्ट में हमने कंप्लायंसेस की गलती करी, चाहे जाने में हो, अनजाने में हो, कंसल्टेंट से हो, आपकी जानकारी कम होने के कारण हो, किसी भी कारण से प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। बहुत सारी कंपनीज तो बंद भी कर दिया, या तो कंपनी को छोड़ दिया उन्होंने, नई कंपनी बनाया, वहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंसेस के कारण है। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की विडंबना समझिएगा। माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 वाली जितनी कंपनीज हैं, वो कंपनियों को भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया, सेक्शन 8 के रूल्स रेगुलेशन बताया गया, लेकिन सालों साल उन्होंने कंप्लायंसेस किए नहीं, प्रॉपरली समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया, बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी, जिसके कारण डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम आ गई और रीजनल डायरेक्टर ने लेटर लिख दिया ROCs को, अब नए सेक्शन 8 जिसमें माइक्रो फाइनेंस हो, वो आप रजिस्ट्रेशन देने का विचार कम करना। इसीलिए क्योंकि उन लोग कंप्लायंस नहीं करते। देखिए उनका जो नोटिस है ना, ऑनलाइन जाओगे उसमें भी यही चीज लिखा है कि कंप्लायंसेस नहीं करने के कारण, लेकिन उसके बाद भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो जो मिल रहा है बहुत मेहनत से मिल रहा है, कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई हम कंप्लायंस करेंगे और करने वाले हैं, तब जाकर बहुत मुश्किल से हम लोग दिलवा पा रहे हैं, या जो भी दिलवा पा रहे होंगे, लेकिन कंप्लायंसेस बहुत बड़ा इशू है वहां पर भी। तीसरा, अगर साहूकारी का बिजनेस कर रहे हैं, कोई बोलता भैया कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। बाद में क्या देखा जाएगा? बाद में तो पूरे पैसे डूबने वाले हैं। धंधे का आधार है पूंजी, और सारे स्टेट में रूल है कि अगर आप ब्याज का व्यापार कर रहे हो तो फिर आपको लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड लाइसेंस आपने नहीं लिया है तो फिर आपको पैसा वसूलने का अधिकार नहीं होगा, और उस पर कोर्ट भी आपके अगेंस्ट में नेगेटिव रूलिंग प्रोवाइड करने वाली है। और दूसरा एक और चीज़ है कि एक सर्टेन परसेंटेज के बाद आप उससे ज़्यादा भी वसूल नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन भैया कंप्लायंसेस किया नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाने वाली। इसलिए हम लोगों को कंप्लायंसेस की जरूरत है। सर रजिस्ट्रेशन बोले, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, कंप्लायंसेस भी चाहिए, समय पर भी चाहिए, कोई गलती भी नहीं चाहिए। सर इतना सारा चीज मैं कैसे ध्यान रखूंगा? आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप एक सही कंसल्टेंट के साथ, सही चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, या सही तरीके से 100% आपके कंप्लायंसेस मैनेज कर दे, ऐसे किसी व्यक्ति के पास में जरूर जाइएगा, और हो सके तो उनके साथ में एक डील भी साइन कर लीजिए कि भैया साल में इतना पैसा मैं देने वाला हूँ, और क्या क्या काम आप करने वाले हो, समय पर आप करना पड़ेगा, समय पर नहीं करने से हमारे ऊपर में जो असुविधा आएगी, क्या वो आप हैंडल करने वाले हो। एक पेपर बनाकर देख लो, कोई भी करने नहीं वाला है, लेकिन हम लिख कर देते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो ये हमारी फीस है और ये चीज हम करने वाले हैं। हमारे तरफ से रिमाइंडर जाएगा, रिमाइंडर जाने के बाद अगर आपने प्रोवाइड करने में लेट करी तो आप जिम्मेदार हो। तो जिम्मेदारी को भी बीच में लाने की जरूरत है, लेकिन एक चीज याद रखना, पूरी जिम्मेदारी आप ही की है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस में समय पर आपने फाइलिंग नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, तो जो भी पेनल्टी लगनी है, ब्याज लगने हैं, वो तो बोलेगा भैया पेनल्टी और ब्याज आपका, आप दोगे, मैं थोड़ी लगाया हूँ, आपके कारण तो लगाया ना। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको 100% चौकन्ना भी रहना है, ट्रेनिंग भी लेना है, सीखना भी है। और हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स को चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि किस महीने में क्या क्या चीज़ें कौन कौन से डेट तक होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को फॉलो करने हम बोलते हैं। आप भी चेकलिस्ट लगाइए अपने केबिन में, अकाउंटेंट के केबिन में, और जहाँ जहाँ पर भी कंप्लायंसेस की ज़रूरत है वो सारे कंप्लायंसेस आपके हर महीने जो ड्यू डेट है उससे पहले आप ज़रूर कंप्लीट कराइए। क्योंकि फाइनेंस बिजनेस ज़बरदस्त है, इसमें फ़ायदा ज़बरदस्त है, लेकिन अगर हम लोगों ने कंप्लायंसेस सही किया तो मज़ा आ जाने वाला है। कोई और हमको हाथ नहीं लगा सकता। अगर कभी कोई नोटिस आ जाए, कोई भी असुविधा आ जाए, तो उसको अलग से लड़ सकते हैं। हमको स्टे मिलने में भी बहुत सारी सुविधा होती है अगर हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। तो कोई गलती करना चाहते हो कि आप नहीं ना,
बिल्कुल मत करना और कंप्लायंसेस 100% करना। फाइनेंस बिजनेस कैसा है? शानदार है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि 17 मार्च को हमारा ट्रेनिंग सेशन है बनारस में, सेल्स का, कस्टमर एक्विजिशन का, कस्टमर हैंडलिंग का और वसूली करने का और डिसबर्समेंट का। ये सारी चीज़ों के बारे में स्पेशल जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरे एक दिन का प्रोग्राम होने वाला है। रजिस्टर करना है तो जल्दी से करिए, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है जितनी जल्दी आप करेंगे और सीखेंगे तो जीतेंगे। अब जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।